हेलो। आज फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। आज क्लास 12th की मैट्रिक्स चैप्टर के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए हमने पहले से प्रिपेयर किया हुआ पीडीएफ से समझाना करूँगा ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल से समझा सकूं और आप समझ सकें। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़िए और दोस्तों को भी शेयर करिए और दोस्तों को भी सलाह दीजिए कि लाइव क्लास से जुड़े। तो आज के जिस सेशन में है, यानी आज के सेशन में यानी मैट्रिक्स चैप्टर के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को देखेंगे और 1 बाय 1 एग्जाम्पल के देखने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को बताएं। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एजुकेशन हब बाय रुपेश सर अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन हब बाय रुपेश सर डालें और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। चलिए कुछ ही समय में हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, समझने की कोशिश करें। हमारी उद्देश्य है इस चैप्टर को फिनिश नहीं करना, हमारी उद्देश्य है इस चैप्टर को आपको सिखाना। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना। ठीक है, तो जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और जो भी लाइव आए हैं लिंक को शेयर करें दोस्तों के बीच, दोस्तों को बताएं और जो आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कुछ ही देर में चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि पिछले दिन हम बताए थे कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है, A11, A12 और A13 उसका अवयव है, A21, 22, 23, 31, 32 और 33 ये अवयव है। यानी ये जो अवयव है और ये अवयव, ये जो आप अवयव देख रहे हैं, ये A11 ये सभी क्या है? अवयव है। ये सभी अवयव हैं, यानी इसमें 3 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। ये सभी एक पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। तो प्यारे साथियों, ये रो 1 है
और ये पूरा रॉ 2 है और ये रॉ 3 है, यानी इसमें 3 पंक्ति है। एक पंक्ति यानी ये पहला पंक्ति हुआ, ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ और ये तीसरा पंक्ति हुआ। इसमें 3 पंक्ति हैं और इसमें 3 पंक्ति भी है और 3 कॉलम भी है। तो कॉलम तीनों कौन है? एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। यानी कि इसमें 3 रॉ है, यानी 3 पंक्ति है और 3 क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो 3 पंक्ति है, 3 कॉलम है। पंक्ति कहते हैं इसको, ये जो आप देख रहे हैं ये पंक्ति है, ये जो आप देख रहे हैं ये पंक्ति है, और कॉलम कहते हैं इसको, यानी ये क्या है? कॉलम है। ये बेसिक है, मैट्रिक्स की बेसिक है, ये कॉलम है, यानी 3 कॉलम है और 3 क्या है? 3 कॉलम है और 3 रॉ है, यानी 3 गो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें सीखे क्या कि टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज की बात किया जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाए, यानी अवयवों की संख्या की बात किया जाए, तो टोटल अवयवों की संख्या जो है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल अवयवों की संख्या अगर कहा जाए तो टोटल अवयवों की संख्या है 9। अब बात किया जाए ऑर्डर की, यानी कोटि की। अगर कोटि की बात किया जाए यानी ऑर्डर की बात किया जाए, तो हमने ऑर्डर बराबर फॉर्मूला लिखाया था, कोटि बराबर फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? कोटि बराबर फॉर्मूला लिखाया था कि नंबर ऑफ रॉ इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितना है? तो पंक्ति की संख्या कितना है? तो पंक्ति की संख्या 3 है। 1 2 3। और कॉलम की संख्या की बात किया जाए तो कॉलम की संख्या भी यहाँ पे कितना है? 3 है, यानी कॉलम की संख्या भी 3 है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि रॉ की संख्या भी 3 है, पंक्ति की संख्या भी 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है, यानी 3 × 3। ठीक है, 3 × 3। तो आइए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी सबसे पहले स्टार्ट होता है एग्जाम्पल क्वेश्चन। और आइए हम एग्जाम्पल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज से पहले एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर आएंगे, यानी एग्जाम्पल का 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम देखेंगे, तब जाके हम फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है,
तो प्रश्नावली 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1, आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 के बारे में। तो चलिए गाइस, प्रश्नावली 3.1 के बारे में हम देखते हैं। तो प्रश्नावली क्या है? 3.1 है। तो प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 फैक्ट्री है। क्या है? 3 फैक्ट्री है, जिसमें फैक्ट्री नंबर 1 है, 2 है और 3 है। यानी 3 फैक्ट्री में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 3 फैक्ट्री है, जिसमें कि 3 फैक्ट्री में पुरुष कर्मी भी है और महिला कर्मी भी है। जैसे कि आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को कि 3 फैक्ट्री में, यानी अगर फैक्ट्री 1 की बात किया जाए तो फैक्ट्री अगर 1 की बात किया जाए तो फैक्ट्री 1 में 30 पुरुष है और 25 महिला है। प्यारे साथियों, ध्यान से कोशिश करेंगे, जरूर आप समझ जाएंगे। यानी फैक्ट्री 1 में 30 पुरुष है और 25 महिला है। अगर वही फैक्ट्री 2 की बात किया जाए तो फैक्ट्री अगर 2 की बात किया जाए तो फैक्ट्री 2 में 25 पुरुष है और 31 महिला है। और वही अगर फैक्ट्री 3 की बात किया जाए तो फैक्ट्री 3 में 27 पुरुष है और 26 महिला है। यानी 27 पुरुष है और 26 महिला है। यानी कि टोटल 3 फैक्ट्री की बात किया गया। टोटल 3 फैक्ट्री का बात किया गया। यानी पहला फैक्ट्री में 30 पुरुष है, 25 महिला है। दूसरा फैक्ट्री में 25 पुरुष है, 31 महिला है। और तीसरा फैक्ट्री में 27 पुरुष है, 26 महिलाएं हैं। ठीक है। यानी टोटल 3 फैक्ट्री का बात किया गया। तीनों फैक्ट्री में पुरुष और महिलाएं। तो क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त सूचना को एक 3x2 यानी 3x2 का मतलब हुआ, यानी 3 रो है, यानी 3 पंक्ति है, 1 2 और 3 पंक्ति है। और 2 का मतलब हुआ 2 कॉलम यानी 2 स्तंभ है। 1 2 यानी 2 क्या है? स्तंभ है। अभियु में निरूपित कीजिए तीसरी पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। यानी तीसरी पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। यानी तीसरी पंक्ति की बात कर रहा है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरा स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है। तो क्या आ जाएगा? 26। क्या आ जाएगा? 26। यानी तीसरी पंक्ति में ये आएगा, ये तीसरी पंक्ति में आएगा। और दूसरी स्तंभ, तो दूसरी स्तंभ में तो ये आएगा, दूसरी स्तंभ में ये आएगा। तो तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ में क्या आ जाएगा? 26। क्या आएगा? 26। तो 26 क्या इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। तो 26 क्या इंडिकेट करता है, जरा क्वेश्चन में देखेंगे। 26 क्या इंडिकेट करता है? 26 इंडिकेट करता है कि तीसरा फैक्ट्री में महिला की संख्या कितना है? 26। यानी तीसरा फैक्ट्री में महिला की संख्या कितना है? 26। यही इंडिकेट करता है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां फैक्ट्री 3 कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि किसी अवयव में 8 अवयव, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, संभव कोटि यानी पॉसिबिलिटी ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है, क्या हो सकता है। तो प्यारे साथियों, आप 8 को कि 2 बराबर भाग में इसको ब्रेक करना है और 2 बराबर भाग में तोड़ने के बाद वो क्या क्या लिखा सकता है। तो हम जानते हैं कि 8 को अगर 2 बराबर भाग में डिवाइड करें तो और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 ही पूर्णा चाहिए, तो एक 1 इंटू 8 आएगा, एक 8 इंटू 1 आएगा, एक 4 इंटू 2 आएगा, एक 2 इंटू 4 आएगा। यानी अगर पॉसिबल ऑर्डर की बात किया जाए, टोटल एलिमेंट कितना है? 8 है। अगर पॉसिबल ऑर्डर की बात किया जाए तो पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिखते हैं? 8 को 2 बराबर भाग में ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद भी 8 आना चाहिए। तो वो है 8, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 और 8 इंटू 1 और 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4। यही हो गया मेरा पॉसिबल ऑर्डर। यानी 8 कह रहा है एलिमेंट, तो 8 को 2 बराबर भाग में बांटिए, यानी टोटल, यानी 1 इंटू 8, तो इसको पलटा के भी लिखेंगे 8 इंटू 1, फिर 4 इंटू 2 तो 2 इंटू 4। तो यही हुआ पॉसिबल ऑर्डर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ऐसे 3 इंटू टू ऑर्डर की अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इतना द्वारा प्रदत्त है। यानी 3 इंटू टू कहने का मतलब हुआ 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा, यानी 3 पंक्ति होगा, 2 स्तंभ होगा। यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ की बात किया जाए तो ये हुआ पहला पंक्ति, ये हुआ दूसरा पंक्ति, ये हुआ तीसरा पंक्ति, यानी 3 पंक्ति की बात हो गया। अब 3 अगर स्तंभ की बात हो, कॉलम की बात हो, 3 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ की बात हो तो ये हो गया पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरा स्तंभ, यानी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो अवयव का रचना कर रहे हैं, कितनी ऑर्डर के अवयव की रचना कर रहे हैं? 3 इंटू 2, यानी 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा, यानी 3 पंक्तियां होगी और 2 स्तंभ होगा, यानी 3 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा, ठीक है, 3 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा। चलिए, और जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू हाफ मोड आई माइनस 3j। तो प्यारे साथियों, मोड का मतलब आपको मालूम है कि मोड का मतलब होता है यदि मोड के अंदर कोई -3 रहता है तो बाहर +3 आता है, और मोड के अंदर कोई +3 भी रहेगा तो बाहर प्लस ही आएगा। यानी मोड से माइनस निकलता है तो प्लस हो जाता है, यानी मोड में माइनस रहे तो वो बाहर क्या होता है? प्लस हो जाता है, और प्लस भी रहे तो बाहर प्लस ही होता है। ये मोड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यानी मोड के अंदर अगर माइनस है तो भी प्लस ही होगा बाहर, और प्लस है तो भी बाहर प्लस ही होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ए आई जे बराबर दिया है,
तो आपको पहले A11 का वैल्यू निकालना है, 12 का निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, A31 निकालना है, A32 निकालना, और फिर यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आइए वन बाय वन वैल्यू को निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी A11 की बात किया जाए तो I का भी मान 1 है, कंपेयर करते हैं तो J का भी मान क्या है, 1 है। यानी A11 का वैल्यू निकालते हैं तो I का भी मान 1 है और J का भी मान 1 है। तो 1/2 का 1/2 रख दिए, फिर मोड है तो मोड रख दिए। I का मान 1 है और J का भी मान 1 है। प्यारे साथियों, I का भी मान 1 है और J का भी मान 1 है, तो I की जगह पे 1 रखते हैं, माइनस 3 इंटू J का वैल्यू कितना है, 1। तो अब 3 इंटू अगर 1 की बात किया जाए तो 3 ही होगा। तो 1 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 बचता है। और आपको हम बताए हैं कि कोई भी वैल्यू यदि माइनस में मोड के अंदर हो तो मोड के बाहर वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा और पहले से क्या है, बटा 2 है, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे हम लिख चुके हैं 1, यानी A11 का वैल्यू कितना निकला, 1। अब बात करते हैं A12 की वैल्यू। अब A12 की बात करते हैं तो A12 का वैल्यू कितना निकलेगा, A12 यानी I का भी मान 1 है और J का भी मान 1 है। यानी I के जगह पे 1 रखेंगे और J के जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2, तो 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा -5, और -5 मोड के अंदर है, ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +5/2, यानी A12 का वैल्यू निकला 5/2, यानी A12 का वैल्यू कितना निकलेगा, 5/2। ठीक है, चलते हैं अब A21 पे। A21 यानी हाफ, I का मान क्या है, 2 है और J का मान कितना है, 1 है। अगर कंपेयर करते हैं तो पहले I है तब J है, यानी I का मान 2 है और J का मान क्या है, 1 है। तो I की जगह पर 2 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 गुना 1, 3 गुना 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 गुना 1 3 होता है, तो 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -1, और -1 मोड के अंदर है तो बाहर /2, यानी A21 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो A21 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, A21 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, A22 को देखते हैं। यानी इसमें I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है, यानी I के जगह पर भी 2 पुट करते हैं, J के जगह पे भी 2 पुट करेंगे, तो I की जगह पे 2 रखेंगे और J के जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 में 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा -4। और प्यारे साथियों, हमने पहले ही बता चुका है कि -4 जब मोड से बाहर जाएगा तो वो +4 होगा और /2 है, यानी 4/2 बराबर 2। A22 का वैल्यू है 2। A22 का वैल्यू कितना है, 2 निकला। चलिए अब A31 की वैल्यू निकालते हैं। तो A31 की वैल्यू निकालते हैं, तो A31 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए जरा सा ध्यान देते हैं। तो A31 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आइए ध्यान देते हैं। यानी I का भी मान 1 है और J का भी मान 1 है, तो I की जगह पे 1 रखेंगे। 31 निकाले ना, I का मान कितना है, 3 है और J का मान कितना है, 1 है,
यानी आई की जगह पे 3 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, यानी 3 माइनस 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 कितना होता है 3, तो 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और मोड के अंदर 0 है तो बाहर भी 0 रहेगा, और 0/2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A31 का वैल्यू कितना आ गया, 0। A31 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब बात करते हैं A32 का, यानी I का मान 3 है और J का मान 2 है, तो I की जगह पे 3 रखेंगे और J की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 माइनस 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6। 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो -3 बचेगा, और मोड के अंदर माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा अब बटे 2, यानी A32 का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। A32 का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। यहाँ पे पुट करते हैं 3/2। अब यही आपका आंसर होता है, यानी A11 का वैल्यू कितना निकाले, तो A11 का वैल्यू निकाले 1, A12 का वैल्यू निकाले 5/2, A21 का वैल्यू निकाले 1/2, A22 का वैल्यू निकाले 2, A31 का वैल्यू निकाले 0, और A32 का वैल्यू निकाले 3/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को जरूर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे आप नहीं समझे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे, फिर से इसको कोशिश करेंगे समझाने की। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है क्या है, इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल द वैल्यू ऑफ A, B, C, X, Y और Z, यानी ये तीनों वैल्यू निकालना है, 6 वैल्यू निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है जैसे ये 11 है और ये भी A11 है, ये A11 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर A12 है और ये A12 है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी अपने अपने स्थान पर इक्वल करते हैं और इक्वल करने के बाद वैल्यू को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाले हैं। तो x + 3 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो x + 3 0 के इक्वल करेंगे, x + 3 जब 0 के इक्वल करेंगे, x + 3 जब 0 का इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा प्यारे साथियों, तो x का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा, यानी सॉल्व करके देखते हैं कि x का वैल्यू कितना निकलता है। ठीक है, यानी x + 3 अगर 0 के बराबर करेंगे तो प्यारे साथियों आपको पता है +3 इधर है तो इधर आके कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x का मान कितना निकल चुका है, -3। ठीक है, अब इसका बात करते हैं, यानी Z+4, ये जो Z+4 देख रहे हैं किसके इक्वल होगा, यानी 6 के इक्वल होगा। तो Z+4 यानी 6 के इक्वल होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ ध्यान देंगे, यानी Z+4 ये 6 के इक्वल होगा और +4 है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 6 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा प्यारे साथियों, 2 बचेगा। यानी आपने Z का भी मान निकाल लिया, कितना, 2 निकाल लिया। तो Z का भी मान हम निकाल लिए 2। अब बचा Y का वैल्यू, तो Y का वैल्यू बचा है, तो जरा प्यारे साथियों Y के वैल्यू की बात किया जाए, ये किसके बराबर होगा,
ये इसके बराबर होगा। तो आइए ये दोनों को बराबर करके हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, यानी 2y माइनस 7 ये किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 के बराबर होगा, 3y माइनस 2 के बराबर होगा। अब 2y और 3y इधर प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्यारे साथियों। और -2 इधर है और प्लस -7 इधर है, इधर आके कितना हो जाएगा, +7। तो ये कितना हो जाएगा, -y, क्योंकि 2y में से 3y जाएगा तो -y बचेगा और बराबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फाइनली इसको लिख सकते हैं -5। फाइनली कितना लिख सकते हैं, -5, यानी y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -5। ठीक है। अब यानी a माइनस वन ये -3 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, 3 के बराबर करेंगे। यानी a माइनस 1 अगर -3 के बराबर करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 और ये -1 है ना, तो -1 इधर आके कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा प्यारे साथियों, a का मान हो जाएगा -2। तो आप देख रहे हैं कि हाँ a का वैल्यू कितना है, -2 है। कितना है, a का वैल्यू कितना है, यानी a का वैल्यू है -2। चलिए अब फिर बात करते हैं कि b -3 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो प्यारे साथियों b -3 ये किसके इक्वल होगा, 2b + 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे b है, यहाँ +2b है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, -2b। और 4 में ये -3 है, इधर आके कितना हो जाएगा, ये +3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, b में से -2b जाएगा तो -b बराबर 7। क्या इसको लिख सकते हैं b = -7? तो देखिए b का भी मान कितना है, -7। अब बच गया c, और c यहाँ पे ये जो c आप देख रहे हैं ये c किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो ये c अगर 0 के बराबर होगा तो देखते हैं कि c का मान कितना निकलता है प्यारे साथियों। तो 2c + 2 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 2c = कितना हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, और c = होगा -2/2, और ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा -1, यानी c का वैल्यू निकल जाएगा -1। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 का है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, और दोनों बराबर मैट्रिक्स है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे साथियों, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। अभी आप थोड़ी देर पहले इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाए थे, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 2a + b को, ये 2a + b किसके बराबर में होगा, 4 के, और a - 2b देख रहे हैं ये किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। यानी आपने 2 इक्वेशन यहाँ पर पाया। एक पाया 2a + b = 4, यानी ये जो 2a + b है ये 2a + b 4 के इक्वल होगा,
और a माइनस 2b की अगर बात किया जाए तो -3 के बराबर होगा। ठीक है, -3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन, और आप 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, यानी लुप्तीकरण विधि पढ़े होंगे। उसी से हम यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे प्यारे साथियों। अगर आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना नहीं आता है तो हम आपको जरूर सिखाएंगे और सीखने का आप प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीख जाएंगे। तो इसमें हमको किसी एक को लुप्त करना है, यानी बी को लुप्त करना है। जिसको लुप्त करना होता है, जिसको एलिमिनेट करना होता है, उसके दोनों को समान रखना होता है, और चिन्ह जो होता है प्लस माइनस में होता है, तब वो लुप्त होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ 2b माइनस में है, यहाँ b प्लस में है। यदि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2b हो जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2b, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाकी दूसरा इक्वेशन जैसे है वैसे लिख दिए। तो फिर ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो 4a प्लस a कितने 4a प्लस a यानी 5a होगा, और 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, और उधर भी 5a है और इधर 5 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5/5 हो जाएगा। यानी a बराबर 5/5 होगा। तो बताइए कट के दोनों कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आएगा मेरे साथियों, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1। अब चलते हैं कि a का वैल्यू जो है या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। पुट करते ही आप वैल्यू किसका पाते हैं, 2 का। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, या एक में पुट करिए या तो आप सेकेंड में पुट करिए, आप b का वैल्यू पाते हैं। तो हम पुट करते हैं फर्स्ट में, यानी 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 4 है। यानी 2a प्लस b इक्वल टू 4 है, और a का वैल्यू प्यारे साथियों आपको पता है 1। a का वैल्यू कितना है 1। a का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 4, और इधर प्लस 2 है, इधर आके -2 होगा। तो 4 - 2 इक्वल टू 2 होगा। यानी 4 - 2 इक्वल टू 2 होगा। यानी b का मान कितना निकलेगा, तो b का मान 2। तो हमने a का मान 1 निकाला, b का मान 2 निकाला। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन पर। यहाँ पर देख रहे हैं क्या 5c - d ये किसके बराबर में होगा, 11 के बराबर में होगा। 11 के बराबर में होगा, आप यहाँ देख रहे हैं 11 के बराबर में होगा। और 4c + 3d ये 24 के बराबर होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 24 के बराबर में होगा। ठीक है, अब इससे हम किसका वैल्यू निकालते हैं, तो इससे हम निकालते हैं वैल्यू c और d का। इससे वैल्यू किसका निकालते हैं, c और d का। तो यहाँ पे 3d है, यहाँ पे d है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल में 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा 3d, और ये हो जाएगा 11 तिया 33। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3d कटेगा तो बचेगा 15c, और ये 4c दोनों जुट हो जाएगा 19c, और 23 + 24 कितना हो जाएगा 57। और तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 57/19, यानी 3 बार में कटेगा 19 तिया 57, यानी c का मान कितना आ गया 3 आ गया। बच्चों 3 का मान कितना आ गया, c का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यही c का मान आप ही बताइए कहाँ रखेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकेंड में। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं c का मान। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट में c का मान रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में c का मान रखते हैं तो 5 × c यानी 5 × 3 15,
और माइनस डी बराबर 11। और ये 15 है, ये जो 11 आप देख रहे हैं ये 11 प्लस में है और इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस डी है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा। तो 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा और इधर डी यानी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे हम सी का मान 3 निकाले और डी का मान 4 निकाले और इसी से आपका ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया, सी का भी मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में ज़्यादा समझ में आया होगा। इसी तरीका से हम क्लास आपके लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम समय में मैं पूरे किताब को ईमानदारी से ख़त्म करूँगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को ख़त्म करूँगा और आप एग्ज़ाम में सफल ज़रूर होंगे। और हमारे बताने के बाद आप अपने एक्सरसाइज को बनाएं। जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस नंबर को ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और करवाएं।